वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शंकर की पावन भूमि है और भगवान शंकर और माँ पार्वती का वर्णन किया कालिदास जी ने और उसमें वो लिख रहे हैं कि वागर्थावयव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। जिस प्रकार शब्द के अंदर अर्थ छिपा रहता है और अर्थ इसमें ही शब्द समाहित है, उसी प्रकार वाणी और अर्थ की तरह चिपके हुए जो भगवान शंकर और पार्वती हैं, उनकी हम वंदना करते। क्यों कर रहे हैं? वागर्थ प्रतिपत्ति, वाग माने वाणी और उसके अर्थ, अर्थात शब्द और उसके अर्थ के समुचित ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम शब्द और अर्थ की तरह जुड़े हुए भगवान पार्वती, माँ पार्वती और भगवान शंकर की वंदना करते हैं। जगत पितरौ वंदे, क्या है वो? जगतः पितरौ, पूरे संसार के जो माता मातृ स्वरूप शंकर और पार्वती, हम सभी मिलकर के उनकी वंदना करते हैं। उनका संबंध कैसा है? गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न नहीं। जिस प्रकार जल और उसकी तरंग में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार शब्द और अर्थ में भी कोई अंतर नहीं। वही जल तरंग बन रहा है और वही तरंग जल के रूप में होता है। उसी प्रकार शिव और पार्वती भी एक दूसरे से जुड़े, उनमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। अर्थात उन्होंने जीव और ब्रह्म की एकता को भी स्पष्ट कर दिया इस श्लोक के माध्यम से। और ये रघुवंशम का महाकाव्य भी जो है, रघुवंशम कालिदास जी का, उसका मंगलाचरण है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है वंदना की और हम भी भगवान शंकर जी की इस पावन भूमि में हैं और भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। और विशेष एक कार्यक्रम को लेकर के या एक विचार को लेकर के हम यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसे कि आज प्रशांत जी के पूज्य पिताजी का जन्म दिवस है, उनकी तिथि या जन्म तिथि है, तो इनका एक अपना प्रयास रहता है कि हर बार पिताजी का जो जन्म दिवस है उसको हमको शब्द ब्रह्म के चिंतन के द्वारा मनाएं। क्योंकि शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म और शब्द में कोई अंतर नहीं है। व्यक्ति तो संसार को छोड़ के चला जाता है, जीवात्मा चला जाता है, ये संसार की सत्यता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार हमारे शरीर में शैशवावस्था होती है, फिर किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, एक बार वृद्धावस्था भी आ जाती है, और एक तथा देहांतर प्राप्ति, एक अवस्था ऐसी भी कि देहांतर भी हो जाता है। धीरस्तत्र न मुह्यते, जो समझदार लोग होते हैं उसमें न मुह्यते, मोहम न प्राप्त होती, उसमें मोहित नहीं होते, बल्कि उसको संसार का एक उपक्रम मानते हुए उसको स्वीकार करते हैं। और वास्तव में हमें इन चीज़ों को स्वीकार करना भी पड़ता है। यद्यपि आज आपके पिताजी पांच भौतिक शरीर से आपके बीच में नहीं है, लेकिन उनका चिंतन, उनका विचार, उनका दर्शन, उनकी सोच और उनके आदर्श तो आपके बीच में उपस्थित है। और यदि आप अपने पिताजी के प्रति श्रद्धा रखते हैं या परिवार अपने बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा रखता है, तो आदर्श सदैव जीवित रहते हैं। कुछ अलग बात है कि कुछ पांच भौतिक रूप में हम देखते हैं तो हम ज़्यादा उसको स्वीकार कर पाते हैं, लेकिन जब वस्तु हमारे सामने नहीं होती है, यदि हम उस समय उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो यही निर्गुण की उपासना है कि प्रतिमूर्ति न होने के बाद भी हम उसको मान रहे हैं। तो बाकी यदि हम चिंतन करते हैं, निर्गुण और सगुण में बहुत भारी अंतर थोड़ी है। जो हम कभी कबीर और तुलसी को लड़ा दे रहे हैं, ये तो कवियों की या विद्वानों के अपने मन वैदुष्य को अपना वैदुष्य दिखाने के लिए रहते हैं। भाई यदि हम अपने पिताजी की सामने में यदि सम्मान कर रहे हैं, मूर्त रूप में माता जी को मान रहे हैं, तो सगुण पूजा है। और माता पिताजी नहीं रहे, उसके बाद भी हम उनको स्वीकार कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार उनको याद करें, मेरे ख्याल से यही निर्गुण पूजा है। तो इसलिए निर्गुण और सगुण में कोई भेद ऐसा नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम तो पूज्य पिताजी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और निश्चय ये शब्द ब्रह्म जो हमारे मुख से निकल रहा है, ये शब्द ब्रह्म उन तक भी पहुँच रहा होगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास करता हूँ। क्योंकि हम एक जो अदृश्य सत्ता है, हम ईश्वरवादी भी, परलोक को भी हम मानते हैं, तो उनको हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपका एक भाव है कि पिताजी के जन्मदिवस पर कुछ न कुछ चर्चा पर चर्चा हो। मैं तो इस पक्ष में रहता हूँ कि केवल कविता पाठ ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं, हम आपस में अपने संवेदनाओं को व्यक्त करें। इस कार्यक्रम को हम क्यों कर रहे हैं, इस पर हम विचार करें, तो ये भी एक बहुत बड़े चिंतन का विषय होता है। आज कविताएं सब लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे गद्य भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन हम उस पर चिंतन कहाँ कर रहे हैं? लिख दे रहे हैं। लिखना क्या होता है? एक शब्द जाल है। लिखने को तो इतना साहित्य लिखा गया है, लेकिन जब तक हम उसको चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे,
तो उसका मूल्यांकन नहीं होता है। इसलिए हम जो लिख रहे हैं या जो बोल रहे हैं उसका मूल्यांकन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं कि हम बहुत कवियों को इकट्ठा करके खूब रस भरे गीत गाएँ या अच्छे गज़ल सुनाएँ और उसके बाद ही हम किसी को श्रद्धांजलि दे पाएँ या याद कर पाएँ, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। यदि हम एक शब्द भी आता है, हमको सम्यक तरीके से आता है, उसका हम सम्यक प्रयोग करते हैं, तो वो ही जो है स्वर्गीय लोक के कामरूप भविका है। वो स्वर्ग तक भी उनको सुख देने की क्षमता उस शब्द में होती है। तो इसलिए एक हम हर साल बैठते हैं उनकी जन्मतिथि पर। आज भी बैठे, मैं माता जी को भी प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ हमारे गुरु जी श्री केशवानंद जोशी जी, जो कि हमेशा हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और कार्यक्रम में सबसे पहले भी उपस्थित रहते हैं। और ये आपकी सरलता है और इसी सरलता से ही जो है संसार में विद्वान होना तो बहुत सरल है। यदि सबसे कठिन है तो सरल होना सबसे कठिन है और वो गुण जोशी जी में, गुरु जी में है और हमेशा वो हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। आज भी वो सबसे पहले यहाँ पर आए, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। तिवारी जी जो हमारे साथी हैं कदम शिक्षण संस्थान से, उनका तो मतलब एक जीवन ही शिक्षा के प्रति समर्पित है। और शिक्षा क्या है? शिक्षा तो वास्तव में सीखने की प्रक्रिया जो कि जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती तब भी पूरी नहीं होती है। और तिवारी जी उसी सूत्र का अनुसरण करते हुए हमेशा हमें भी प्रेरित करते हैं और वास्तव में आप हमारे बागेश्वर क्षेत्र के लिए स्वयं प्रेरणा स्रोत हैं। आप कहाँ दूर उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले, मिर्जापुर से आप हैं और उसके बाद यहाँ पर इतने लंबे समय से यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को आप समझते हैं और यहाँ के लोक जीवन को भी आप समझ रहे हैं और उस लोक जीवन के साथ साथ हमें अपने जीवन को शास्त्रीय कैसे बनाना है, इन विधाओं को भी आप जानते हैं। आप लेखन भी करते हैं और बहुत अच्छा आपका शिक्षण के क्षेत्र में भी कार्य और साहित्य में भी आपकी बड़ी रुचि है। और आज आप भी हमारे बीच में हैं, तो मैं तिवारी जी का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर जो है प्रशांत जी की अर्धांगिनी आप भी हैं। जी, आपका शुभ नाम? जी जी, आप भी हमारे बीच में और आपने सबसे पहले क्या कि भाई कार्यक्रम तो जो नामकरण में तैयारी होती है ना, बच्चे को सब लोग मिठाई खिलाते हैं, तो आपने पिताजी के जन्म दिवस में सबसे पहले सबको जलपान इत्यादि भी कराया और आप लोगों की इच्छा भी थी कि हम भी इस विचार विनिमय में अपना सहयोग करें और बैठें और उस तत्व को जानने का प्रयास करें। तो आप भी बहुत बहुत वर्धापन की पात्र हैं, बधाइयाँ हैं आपको भी। और मैं आशा रखता हूँ कि ये आपके परिवार का सौभाग्य है कि आप सब लोग मिलजुल करके शिक्षा और संस्कारों से जुड़े हुए। यूँ तो सब लोग जन्म जयंती मनाते हैं और आजकल तो फेसबुक भी मना ले रहे हैं, पापा की फोटो डाल दी, मम्मी की फोटो डाल दी, तो लिख दिया एक दो शब्द। लेकिन आप लोग मूर्त रूप में और दो चार लोगों को बुला करके उस दिवस को एक स्मारक दिवस के रूप में आप बना रहे हैं, तो ये आपकी एक विशेष योग्यता है और वास्तव में प्रयास हम भी करते हैं। लेकिन हम लोग पिछले साल ही जब हम यहाँ पर बैठे थे, कई साथियों ने अपने घर में इस प्रकार के कार्य को करने की बात कही, लेकिन वो कर नहीं पाए। ये भी एक संयोग होता है कि हम क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। ये भी जो ऐसा प्रारब्ध लेके आते हैं, तो हर एक नहीं कर पाते। साधन सबके पास होते हैं, लेकिन अपने साधनों का समुचित प्रयोग हर एक के भाग्य में मेरे ख्याल नहीं होता है। और आप कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी पितृ कृपा ही है। कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में ऐसा होगा कि आज भी आप उनके पांच भौतिक शरीर नहीं होने पर भी उनको बड़ी श्रद्धा के साथ याद कर रहे हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो अपने अपने भावनाएं सब उनके प्रति व्यक्त करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि समय बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हो भी चुका है, क्योंकि हम लंबे समय से बैठे हैं। तो मैं तो यही समझ रहा था कि हम विचार विनिमय करें और विचार विनिमय चल ही रहा है। तो मैं अपने गुरुजी से निवेदन करूंगा कि आप आज के इस दिव्य दिवस में श्रद्धेय पांडे जी के प्रति अपना विचार, अपना भाव आप व्यक्त करेंगे और साथ ही साथ हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। और प्रशांत जी का ये कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है और आगे को भी इनके चलने की शक्ति आप देंगे और ऐसा आशीर्वाद आपका भी हमारे साथ बना रहे, मैं शुभ ऐसी कामना रखता हूँ। तो मैं निवेदन करूंगा श्री केशवानंद जोशी जी से कि आप हमें आशीर्वचन दीजिए। आप जी स्वागत स्वागत। मुँह जस मिठ दूध जस सुखे, दूध जस सुखे गंगा जल जस पवित्र, मेरु बसन अब कहूँ न देखल देखने जानियो कहाँ, देखल देखले जानियो कहाँ। बाजार में वो मिलन है
मैंगवे कोई दिने ना बुलावे वो ना जाग जा कभी जागन है आहा कहूँगो न भी मेरे बचपन एक बार सबन से मिलो वो बचपन फिर तो वो दिखने हो फिर तो वो दिखने रहता है, निर्द्वंद रहता है, निश्चल रहता है। लेकिन जीवन में ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते रहते हैं तो भी तनाव, चिंताएं, आवश्यकताएं सब बढ़ती चली जाती हैं, तो जीवन में फिर वो निश्चलता भी नहीं रहती, कहीं ना कहीं कटुता के भी हम शिकार हो जाते हैं। और जब एक बहुत आगे वृद्धावस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है, युवावस्था तक तो उसे उतना ध्यान नहीं रहता है, लेकिन वृद्धावस्था में पहुंच के फिर वो अपने अतीत को याद करता है, बचपन के दिन को अक्सर लोग याद करते हैं। तो लेकिन बचपना वैसे शारीरिक रूप से तो बना नहीं रह सकता है, एक असली मनुष्य वही है, बेशक उसके शरीर में अवस्था परिवर्तन तो होगा, युवावस्था आएगी, जवानी आएगी, वृद्धावस्था भी आएगी, लेकिन यदि वो अपने भाव से बाल भाव में ही रहता है तो अंतिम क्षण तक बड़ा चैतन्य रहता है और निश्चल रहता है। अक्सर नहीं तो जितना हमारा बौद्धिक विकास होता है तो हमारे अंदर कटुताएं बढ़ती चली जाती है, लेकिन बाल्यावस्था में वो चीज़ कम होती है। तो इसलिए एक सफल मनुष्य वही है जो कि वही निश्चल भाव से अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक अपने को समाज की गति में अग्रसर कर सके, वही चेतना अपनी कविता के माध्यम से आपने प्रदान करने का प्रयास किया। मैं आपको धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। और श्री क्रम तिवारी जी, आपसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप दो शब्द अपना विचार रखते हुए अपना काव्य पाठ भी हमें देंगे। आनंद डॉक्टर जितेंद्र तिवारी। सबसे पहले तो मैं माता जी को प्रणाम करता हूँ और हमारे भाई पांडे निवेदन करता हूँ कि मैं अरे ना खोलो मत उसको। एक सरलता और उसी का निर्वहन आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर घरों में ये होता नहीं है, वो अपने अपने छोटे से परिवार में उलझ जाते हैं, इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, और ये समाज का ताना बाना बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सादगी जिनका श्रृंगार था, इस सादगी जिनका श्रृंगार था, सत्य ही उनका आधार था, और आज भी उसी बात को आप संजो के आगे चल रहे हैं। शायद इसलिए कई लोग उस तरह से आत्मसात नहीं कर पाते हो कि स्पष्टता और सत्यता की जो राह पे आप चल रहे हैं, ये पूरा प्रवाह उन्हीं का ही देन है कि सादगी जिनका श्रृंगार था, सत्य ही उनका आधार था, हर दिल में बसी जो मुस्कान है वो आज भी एक उपहार है, आज भी एक उपहार है। और न छल न कपट न कोई दिखावा, न छल न कपट न कोई दिखावा, सरल जीवन ही उनका सहारा, सज्जनता की वो मिसाल बने, हर कोई जिनसे है प्यारा, हर कोई जिनसे है प्यारा। जन्म दिवस का ये दिन खास, जन्म दिवस का है ये दिन खास, लौट आती है उनकी मधुर बात। वादों यादों के दीपक जब जलते हैं मन हो जाता है फिर आबाद, यादों के दीपक जब जलते हैं मन हो जाता है फिर आबाद। आज उनकी जो भावनाएं, उनकी चर्चा, उनकी यादें जो जुड़ी हुई ना, एक वैसा ही माहौल बन रहा है, और प्रेरणा उनकी ये राह दिखाती, प्रेरणा उनकी ये राह दिखाती, सच्चाई का दीप जलाती, हम सबके जीवन का आधार उनकी शिक्षा सदा सजाती। आज नहीं है फिर भी पास, आज नहीं है फिर भी पास, दिल की धड़कन उनका वास। आज वो ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में उनकी धड़कनें हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं कि उन्हीं की धड़कनें। आज नहीं है फिर भी पास, दिल ही धड़कन में उनका वास, उनकी विरासत रहे अमर सदा, यही है जीवन का मधुर विश्वास, यही है जीवन का मधुर विश्वास। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, और सभी परिवारी जनों को बहुत बहुत बधाई, और उनके लिए जितना भी आप काम कर रहे हैं वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, भावनाओं को भी रखा है और प्रशांत जी से अपेक्षाएं भी रखी हैं और परिवार के प्रति एक विचार भी व्यक्त किया है कि आप लोग वास्तव में श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ा है। वास्तव में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम और जलसे करा देना सरल है, लेकिन एक परिवार में माता जी भी बैठी हों, धर्मपत्नी भी बैठे हों और आप भी बैठे हों, बच्चे भी सुन रहे हों, और पिताजी के विषय में कोई कार्यक्रम चल रहा हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। बेशक कई लोग अपने पिताजी के नाम पर छात्रवृत्तियाँ चला देंगे, दूसरे कार्यक्रम कर देंगे, वो ठीक है, उससे अखबारबाजी भी हो जाती है और व्यक्ति का ठीक है, अच्छा काम, लेकिन एक परिवार में बैठ करके दिल से जुड़ना और बैठना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। संभवतः आप भौतिक संसाधनों में बहुत उपलब्धि है न कर पाए हों, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ ये आपकी बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है कि आप अपनी माता जी के साथ में घूमते हैं, बच्चे भी, आपकी मिसेज भी आपके इस काव्य पाठ में और इस कार्यक्रम में आपका हिस्सा बन रही है।
और सब इसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो ये सब भावनाओं पर है और भावनाओं का होना बहुत आवश्यक भी है, और इन भावनाओं के साथ ही प्रभावित होकर के आप इस काम को कर रहे हैं। तो भावनात्मक और ज्ञानात्मक दोनों रूप से जब हम सशक्त होते हैं तभी हम विश्व पटल पर आगे बढ़ पाते हैं, और हमारे संसार का जो गति है भाव और ज्ञान दोनों मार्गों से आगे को बढ़ती है। और आप तो वैसे भी प्रशांत हैं, तो प्रशांत का अर्थ तो जहाँ पर हम एक ज्ञान के रूप में भी लेते हैं कि जहाँ पर बिल्कुल सब शांत हो जाते हैं, प्रकृष्ट रूप से जो शांत हो चुका है, जिसमें किसी प्रकार की उथल पुथल और वहाँ को है ही नहीं, उस वस्तु का नाम प्रशांत होता है। लेकिन प्रशांत होने के बाद भी आपके उन शांति के अंदर बहुत बड़ा भाव अपने पिताजी के लिए छिपा हुआ है, और ये भाव होना भी चाहिए। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपने शब्द ब्रह्म के द्वारा अपने पिताजी के में श्रद्धांजलि अर्पित करें और अपनी कविता उनको जरूर सुनाए जन्म दिवस पर, ताकि जहाँ भी उनकी आत्मा हो वो प्रसन्न रहे, आनंदित रहे और प्रफुल्लित रहे, और आपके काव्य को सुन करके उन्हें लगेगा कि मतलब भाई पिता को ऐसे कहते हैं ना, व्यक्ति मर जाता है आत्मा नहीं मरती है, और आत्मा का जन्म भी नहीं होता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन मैं तो मानता हूँ आत्मा जन्मती होगी, तभी तो बेटे को आत्मज कहा जाता है, आत्मा से उत्पन्न होने वाला। तो इसलिए पिता और पुत्र में वस्तुतः शारीरिक अंतर है, लेकिन तत्वतः कुछ भी अंतर नहीं है। पिता ही पुत्र के रूप में प्रतिबिंबित होता है, इसलिए उसको आत्मज कहा जाता है। तो आप उनके आत्मज हैं, तो उनसे बहुत निकट संबंध सबसे अधिक आपका उनसे। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप अपने दिव्य शब्द ब्रह्म के द्वारा पिताजी को प्रणाम कीजिए। सर, आप लोग यहाँ पर आए, मेरे पिता का ही आश्रम है जी, उन्हीं ने इसको बनाया और उन्होंने इसको सजाया। यहाँ पे इतनी सारी किताबें यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब उन्हीं की इकट्ठा की हुई किताबें हैं। उन्हें पढ़ने का बड़ा शौक था, सब कुछ उन्हीं का है। और 3 साल आज उनको शरीर छोड़े हुए हो गए, लेकिन आप जब घर में प्रवेश करेंगे तो नेम प्लेट भी उन्हीं की लिखी हुई है। और हम लोगों ने आज तक किसी भी कागज में या किसी में जो हमने लिखा हो अपने हाथ से, उनको कभी स्वर्गीय नहीं लिखा हमने। क्योंकि आज भी हमारा ये मानना है कि वो सिर्फ, जैसे आपने कहा देहांतर, देहांतर का लोग सोचते हैं देहांतर मतलब देह का अंत, इसको डाल दो। देह का अंत नहीं है, जाना है। जी। तो हमारा अभी भी ये मानना है कि उनकी जो ऊर्जा है वो हमारे बीच में है, और आज भी हम उसको महसूस कर सकते हैं। हम बाहर जाते हैं तो इतने, इस बार हमने पार्थिव पूजा जब अपने घर में की तो बेल पत्र के लिए हमको कहीं भागना नहीं पड़ा। हमारे घर में जो बेल का पेड़ लगा था उसी से हमने बेल पत्र एकत्रित किए और कुछ और लोगों को भी दिए। तो पापा ने बेल पत्र जिससे वो पेड़ लगा के ढूंढ के लाए थे और लगा रहे थे, उससे वो कहते थे आगे से कभी पार्थिव पूजा करोगे तो तुम्हें यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, ये घर ही में लगा ऐसा रहा कहने वाले हैं। तो बेटा नहीं, आज हमको वो याद आ रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें उनके अंदर थी नहीं था, ले, चीजी दूंगी जो उनका ज्ञान को आत्मसात करने की जो उनकी इसको वहाँ रखना। जीवन शैली थी वो बहुत प्रभावशाली थी। नहीं। बहुत मुझे याद आता है बचपन में, एक बार मैं छोटा था तो मैं पापा के साथ अपने, हम लोग पिथौरागढ़ ही है उनसे, और जो कुछ जैसे आपने कहा कि पुत्र को पिता का प्रतिबिंब होता है, तो मैं तो नहीं मानता कि मैं वैसा बन सकता हूँ कभी, या उस स्तर का मेरा चिंतन कभी हो सकता है, या जितना जैसी उनकी सोच थी, जैसा उनका जीवन था वैसा मैं कर सकता हूँ, वो तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी जो कुछ उन्होंने किया है कोशिश करता हूँ कि वो परंपराओं के रूप में बना रहे, वो जीवंत रहे हमारे उसमें। तो यही हमारा प्रयास है कि उनका जन्म दिवस हम मनाएं। आज 3 साल से हम लोग, वैसे तो जो परंपरा हमने प्रारंभ की थी वो उनकी जीवन से, उससे पहले से हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन उनके शरीर छोड़ने के बाद भी हमने इसको समाप्त नहीं होने। और मेरा प्रयास रहेगा कि आजन्म ये परंपरा हाँ बनी रहे। तो बहुत लंबा मैं इस कार्यक्रम को नहीं खींचूंगा, उसके बाद हमको आदरणीय गुरु जी श्री गोपाल कृष्ण जोशी जी को भी सुनना है। आपने कविता कही, मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन 2 पंक्तियाँ भी जो कविता थी वो मुझे याद है, मैं उसको ही आपके बीच में रखना चाहूँगा। जीवंत हुआ जीवन जिससे अविरल अमृत की धार हो तुम, जीवंत हुआ जीवन जिससे अविरल अमृत की धार हो तुम, मुझको
संसार दिखाने वाले, मेरा पूरा संसार हो तुम। मुझको संसार दिखाने वाले, मेरा पूरा संसार हो तुम। हाँ, प्रशांत जी ने जो है पूरी गागर में सागर को वाली बात आती है। वास्तव में पिता के सामने पुत्र क्या बोल सकता है, ये तो मैं भी इस भाव को जानता हूँ। और आप तो अपने पिताजी की स्मृति में उनके जन्मदिवस पर इतना कार्यक्रम कर भी रहे हैं, और पितृ सुख से कहीं ना कहीं आप वंचित भी हुए पिताजी के जाने पर, और यही पहाड़ इस बार मुझ पर भी टूट करके आया। मैं उस बात को बहुत गंभीरता से समझता भी हूँ, और वास्तव में जब कोई वस्तु हमारे पास में नहीं रहती है, उसका जो महत्व उसके बाद ज़्यादा समझते हैं, ऐसा लगभग लोग कहते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि हम उसके जाने के बाद महत्व को तो समझते ही हैं, लेकिन एक कई बार हमको खालीपन जैसा भी लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं अभी अपने पिताजी को, मेरे गए हुए 3 महीने हो गए, क्योंकि जब मैंने उनको देखा, मेरे पिताजी की जो इच्छाएं होती, तो मैंने एक बार अपने पिताजी से प्रश्न किया था, जैसे आपने अपने पिताजी के दान वाली बात कही, तो मैंने अपने पिताजी से एक बार कहा, बाबू तुम आज तक मुँह के मांगने उन्होंने नहीं हुआ, और कुछ आपने कभी डिमांड ऐसी रखी नहीं। उधर रख दे। तो तब पिताजी ने मेरे से एक ही बात की, बोले यार जिस दिन मैं कह दूंगा गोपाल ये नहीं कर रहा है, तो तू उस दिन सोचना कि बाबू नाराज है। तो बोले यार मेरा और के चाहे तो कहीं आकाशवाणी को प्रोग्राम है जा, या कभी अखबार में तेरा कोई आर्टिकल आता है, या तो कोई किताब आ जाती है, तो बोले मेरे लिए जीवन की वो सबसे बड़ी उपलब्धि है और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। तो ये हमसे वो अपेक्षा रखते थे। अब लेकिन है क्या कि आज पिताजी का हमारा थोड़ी अंतिम जो कालखंड रहा, थोड़ी कष्ट में, तो हमने जितना हो पाता था पिताजी के सानिध्य में रहेगी। वो तेरी गोटी और लेंगे, आज देखो। जब उनके कष्टों को मैं देखता था, तो मुझे उनके कष्ट से उतना दुख होता था, और लोगों को भी सैकड़ों लोग मिलने फोटो आए लिया थे, लेकिन लोगों का एक ही करना होता था फोटो कि लिया। आप तनादगा कष्ट नहीं होती थी। माँ से तो बहुत बढ़िया कभी रही था, लेकिन मुझे इतना कष्ट क्यों हुआ, फोटो लिया। इस प्रकार की बातें लोग कहते थे, तो मुझे बड़ा थोड़ी दुख होता था। और लेकिन जब मैंने देखा कि इसी क्रम में फिर 15 जून को पिताजी ने सभी छोड़ दिया, तो मुझे लगा कि चलो जहाँ भी उनकी आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, तो वो वहाँ आनंद से होगी। क्योंकि मैंने अंत में भी देखा कि 14 जून को जब बाबू हमारे बहुत परास्ते थे, तो कोई सज्जन मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा और फसरो आनंद, तो इतनी वेदना थी उनको, लेकिन उसका अरे आनंद ही वो है, आनंद ही वो। बहुत बहुत आपको बधाई भी देता हूँ, और आप लोगों से जुड़ करके मैं भी अपने आप को बड़ा प्रसन्नता का मैं अनुभव करता हूँ। मैं आजकल माता जी के साथ गाँव में ही रहता हूँ, लेकिन आपने देखा था कि वहाँ कौन कौन पहुँचेंगे, मैंने कहा मैं तो आऊँ मैं। तो उससे क्या रहता है कि एक इस परंपरा को आगे बढ़ाने में हम लोग भी तो सहयोग कर सकते हैं, मेरा भाव है। बाकी तो काव्य पाठ और ये जो तमाम चीजें आप जो कह रहे, मेरे पास तो ऐसा कोई काव्य है भी नहीं। सुना दीजिए कुछ कि पंक्ति क्या सुना दूं मैं, मेरा भी कोई विशेष। ओके ओके। बाणेश्वर वागीश प्रभु गणपति श्री प्रभु राम, भैरी कृपा करो हनुमान। मुनिवर व्यास करत विस्तारा, सरयू गोमति संगम न्यारा। पर्वत नील शिखर अति पावन, सुषुमा कौतुक अति मन भावन। दानव देव सिद्ध गंधर्वा, विद्यापन्न गौरवशी रंभा। 33 कोटि देव गणवासा, शिखर नील अति सुखद सुहासा। द्विगुणित विंध्य नील गिरिराजा, भानु अनल इत कुंड विराजा। भानु अनल मध्य इत कोई, मृत्यु पाई सायुज शिव होई। कुंड द्वयायुत विमल धरित्री, तीरथ राज सुविमल पवित्री। मरकट कीट पतंग वश्वाना, शिवा सलक सब शिव ही समाना। दरस परस शिव भुवि जो करही, शिवपुर पाई जगत से तरही। मेरु तुल्य गिरि नील शुभंकर, धर्म सेतु इव शुद्ध शिवंकर। अनभिद भिज्ञ भेद है करही,
मरकत मेरु कृष्ण गिरि कहही, वंदन नील शैल ना करही, पाई नरक यम त्रासन सहही। अनल भानु तीरथ है ख्याता, बाणासुर शुभ सेवा दाता। वाराणसी परम विख्याता, चंडी गण सेवा में आता। चंडी शृणु आदेश मम, भानु अनल भुवि मध्य। करो भव्य निर्मित नगर, नील शैल पर सद्य। तो इस प्रकार भगवान शंकर जो है बाणासुर को आदेश कर रहे हैं, एक दिव्य नगरी आप हमारे लिए बनाओ। तो इसी क्रम में जो है वो बागेश्वर नगरी की फिर वो स्थापना करते। तो इसी प्रकार से जो है मैं इसको लिखने का प्रयास किया, और एक शंकर भगवान की स्तुति जो की गई है यहाँ पर मैंने थोड़ी छंद परिवर्तन किया, उसके बाद में वाणी को विराम दूंगा। जय ईश वासुकी यज्ञकारी, व्याघ्र चर्म वधारिणे। दक्ष यज्ञ विनाशिने, जय सत्य शुद्ध समाधिने। जय मुंडमाल विधारिणे, जय रुद्रकाल विनाशिने। जय चंद्रशेखर जय महेश्वर, जय त्रिपुरपुर नाशिने। प्रभु जय त्रिपुरपुर नाशिने। इस प्रकार भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ। और भगवान शंकर जो है और माता पार्वती वो हमारे जगत के माता पिता के समान है। तो इसी प्रकार हम भी अपने माता पिता की कृपा से और अपने माता पिता की यादों में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं पुनः नमन करता हूँ पूरे पारिवारिक लोगों को, और माता जी का भी अभिनंदन करता हूँ, और प्रशांत जी को भी मैं साधुवाद देता हूँ। ये आपने जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और मैं चाहूंगा कि माता जी का आशीर्वाद हमें जरूर मिले आज के कार्यक्रम में। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि 2 शब्द आप हम सबके लिए जरूर कहेंगे। मुझे अच्छा लगा आप लोग आए, आपने कितना सम्मान दिया। बस यही है माँ का तो आशीर्वाद और भाव प्रदान होता है। लेकिन आपको वास्तव में मैं हृदय से बताऊं कि आप लोग एक बहुत बड़ी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। जब आज आश्रम में